तो टू द पॉइंट अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x, x यहां पर इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, मान के चलिए एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, ठीक है, x और y के फंक्शन होंगे, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है बराबर 0, ये एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है? मैंने कहा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आप डिफरेंशिएशन आपको आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप बनाना सीख जाओगे। मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरा एक fx इज इक्वल टू साइन एक्स या y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है। मुझे एक फंक्शन से, एक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देख लीजिए dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, चेक कर लो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। वेरी सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा, भाई आपको क्या है, dy बाई डी एक्स चाहिए, कुछ x और y में फंक्शन होने चाहिए और बात खत्म हो गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे? उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर लगे होंगे। देखिए सब कुछ वही है, बस dy बाई डी एक्स लग गया है किसमें, y में, चेक कर लो, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो डेल आता है, वो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है बेटा। अगर किसी इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, सबके रूट्स निकलते हैं कि नहीं निकलते, यहां पर क्योंकि एक फंक्शन था और फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, फंक्शन की है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन है। अगर मुझे इससे इसको जाना है तो मैं क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने कहा वेरिएबल सेपरेबल, क्या कहा, dx को दरबे, तो dy यहीं पे है, तो cos x dx मैंने इंटीग्रेट कर दिया, dy का इंटीग्रेशन y और cos x का sin x प्लस c, चेक कर लो बेटा क्या यही फंक्शन है कि नहीं है। तो यही तो प्रोसेस है कि डिफरेंशिएशन से आप एक फंक्शन से उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया तो वही फंक्शन आ जाएगा। क्यों ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं? बिकॉज यहां हम डिफरेंशिएशन भी सीख कर आ चुके हैं, इंटीग्रेशन भी सीख कर आ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन समझ चुके हैं, तभी तो हर चैप्टर सीक्वेंस वाइज लगा हुआ है कि भाई एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, इंटीग्रेट कर दिया तो फंक्शन मिल गया, बात खत्म हो गई। हाँ यहां पर एक दिक्कत यह है, सी कहां से आ गया सर, यहां पे सी था नहीं। मैंने कहा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अगर मैं कह दूं इस फंक्शन में ये लिखा होता तब भी इसका डेरिवेटिव यही आता कि ना आता, sin x प्लस 100 लिखा होता तब भी इसका डेरिवेटिव यही बनती, डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनती कि नहीं बनती। इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें c की वैल्यू नहीं पता है, फिर वो कभी कभी x और y की वैल्यू दे देता है, c की वैल्यू निकलवाता है, उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कि भाई c की वैल्यू तो वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू sin x प्लस c, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब वो बता रहा है कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ है प्लस c, मतलब c वैल्यू बदलते चले जाओ 1 2 3 4 5, तो sin x का ग्राफ फैमिली ऑफ sin x मिलता चला जाएगा, फैमिली ऑफ sin x, यहां भी वैसे इस तरीके से। आप जानते हो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो ध्यान से सुन लीजिए बेटा, यही है तरीका, बस कठिन नहीं है, बहुत आसान है, एक बार आपको पता है ना, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, बात खत्म। अब सुनिए इसका सबसे पहला सवाल ये है, इसकी डिग्री और ऑर्डर सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है। तो जितनी बार ये डिफरेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, ये कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, ये कितने ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 1, और इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी 1, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको उसकी डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये इस फंक्शन की ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या है 1, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है उसकी ऑर्डर डिग्री क्या होगी बेटा, क्या होगी 1 होगी कि नहीं होगी, बस एक नंबर आप अपने पॉकेट में ले रहे हो भाई, जो बता रहा हूं सीधा सीधा पूछेगा, ठीक है, पॉकेट में आ गया क्या देखो ऑर्डर और डिग्री क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन सीधा सीधा दे रहा हूं, आपको बताना है, ठीक है। आप इसमें 1-2 सवाल ही कराऊंगा, बहुत मैंने करा चुका हूं, मैंने नोट्स अगर मेरे खोलोगे तो बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स लिख लो भाई, होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू
d2y/dx²। अब फंक्शन इसकी डिग्री पूछ रहा है। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। कह रहा है इसकी डिग्री बता दो। याद रखिए डिग्री हम तब बता पाते हैं जब हम सबसे पहले हमारा पूरा फंक्शन जो है रेडिकल फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेडिकल फ्री। मतलब क्या है कि अगर मैंने ऐसे पूछा कि dy/dx का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस xy + 1 = 0। अगर याद रखिएगा बेटा ध्यान से, अगर मैं इसका मतलब आप डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या हो? ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? अगर इसको देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या है? 2। 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। d3y/dx³ ये कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, सीधा देख के बता दो। डिग्री बताने के लिए याद रखिए, डिग्री बताने के लिए आपका जो फंक्शन ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। इसमें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस टाइप के रूट नहीं लगे होने चाहिए। समझिए ध्यान से, अगर लगे होंगे तो उसको हमें फ्री करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? फ्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो बता सकते हो? इसकी डिग्री क्या? आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। इसको उधर ले जाओ और इसको स्क्वायर कर दो। भाई स्क्वायर रूट लगा तभी तो नहीं बता पा रहे हो डिग्री। तो इसको उधर ले जाओ और इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो डिग्री 1 ही आएगी। डिग्री 1 ही आएगी, क्योंकि भाई स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। बस यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, क्या होगा ऑर्डर मोहित? इस फंक्शन का ऑर्डर 2 है, क्योंकि d2y/dx² मैक्सिमम मिल रहा है, बड़े से बड़ा। दूसरा उसकी मैक्सिमम पावर। तो हमें डिग्री, अब यहां पर वो सवाल पूछ रहे हैं डिग्री का, हमें सबसे पहले जितना भी यहां पे लिखा हुआ है इसको रेडिकल फ्री करना पड़ेगा। ये रेडिकल है, लगा है 3/2। क्यों? आप देखो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है इस तरीके का, x³ 3/2 टाइप का, यही तो है रेडिकल। हमें कुल मिला के इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। अब ये इसका क्यूब हो गया, इसका क्यूब हो गया। अब क्या हमने रेडिकल फ्री कर लिया, और उस दौरान इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। चेक कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो आंसर 2 आ जाएगा। देखो ऑर्डर कभी नहीं बदलता, चाहे स्क्वायर करने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ऑर्डर अभी भी 2 है। ऑर्डर चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, डिग्री में बस डिफरेंस आता है। क्लियर? ओके फाइन। ओके मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? d2y/dx² प्लस साइन ऑफ dy/dx = 1। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2। और डिग्री? डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड आएगी। डिग्री क्या होगी इसकी? नॉट डिफाइंड। कब? जब, अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको, क्योंकि dy/dx को साइन से अलग नहीं कर सकते हो यहां पर, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेटर हैं dy/dx, d2y/dx², ये सब फ्री होने चाहिए, ठीक है, तभी आप डिग्री बताओगे। ऐसे केसेस में आपकी डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने लिखा d2y/dx² प्लस log ऑफ dy/dx प्लस 3 = 0। तो यहां पर भी log के अंदर dy/dx है, इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। याद रख लीजिए, ये स्पेशल केस है, कभी कभी यहां से सवाल बन जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको देखने के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा log dy/dx = 1,
मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या होगी भाई? डिग्री 1 होगी। क्या होगी? 1। अब आपने कहा सर कि यहां पर अगर मैं एंटी लॉग ले लूं तो ये बेस ही है यहां पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई की खोपड़ी में 1 रख दो तो ई की पावर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई। तो यहां पर फ्री हो गया, यहां पर फ्री हो गया। यहां पर आप एंटी लॉग लेते तो भी आपको दिक्कत होती भाई कि डी वाई बाई पावर में आ जाती। तो यहां पर ऐसे बहुत ही सिंपल केसेस में आप देख लीजिए ये जो फंक्शन लिखा ये है, तो इसकी हो जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी पता चले आपने देखा कि अरे लॉग सर ने बोला था क्लास में कि लॉग के अंदर कुछ मिल जाएगा तो सीधा फेल दूंगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन ऐसे नहीं करके कुछ भी फेल चले आना है, ठीक है? कि पता चले साइन ऑफ दिस, अगर साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, भाई मैंने मान के चलिए मैंने लिखा, अब ये बताइए साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी डिग्री क्या होगी? मैंने कहा अरे बन गए पाई बाई 2 देगा। साइन इनवर्स आउटपुट क्या देगा? एंगल देगा ना। हाँ तो बताओ क्यों? हाँ साइन को उधर भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू गधे साइन 91, साइन उधर चला जाएगा, साइन 91 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल। इस तरीके से समझना, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिखा हुआ है इस तरीके से फिर आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है? एनीवेज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके जो हैं वो है हमारे पास 3 और उसी से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कट बता रहा हूँ। एक एक्सरसाइज जो पहली है उसमें वेरीफाई वाले सवाल हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी, कहेंगे वेरीफाई कर दो, तो कुछ नहीं, उसे डिफरेंशिएट कर दो जितनी बार वो वेरीफाई कर दिया जाता है, वो आसान है। उस वहाँ से सवाल भी नहीं पूछता वो, ठीक है? वो पूछता है सवाल, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका वेरिएबल सेपरेबल, कौन सा है? और दूसरा होमोजीनियस, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय, और वहीं से आपके सवाल बनते हैं बेटा। होमोजीनियस लिख लीजिए, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सवाल पेपर में अभी आपने दिए जितने भी दिए होंगे बेटा, यहाँ से सवाल मिलेगा या तो यहाँ से मिलेगा, बस इससे वेरिएबल सेपरेबल से भी कभी कभार मिल जाता है छोटा सवाल, लेकिन जो बड़े सवाल 4-4, 5-5 नंबर के सवाल हैं उन दोनों से मिलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं होता, सीधा वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, dx को x की जगह ले जाते हैं, dy को y की जगह, और इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स हैं सबके पास? इस चैप्टर के नोट्स हैं आप लोगों के पास? हैं? हाँ रिया, इस चैप्टर के नोट्स हैं आपके पास? हैं? पढ़ा था ना आपने? तो होमोजीनियस में आपको पता ही होगा, होमोजीनियस में हम क्या कर देखते हैं? होमोजीनियस में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा टाइम्स अगर आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर आ गया लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लेट्स से अगर आप एक्स वाई से, तो आप कहते हो वो होमोजीनियस है। मुझे बताइए क्या ये होमोजीनियस है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? है भैया, चेक कर लो। आप एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाल दो, वाई की जगह लैम्डा वाई डाल दो, तो अगर आप देखोगे तो लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर ये क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स ही तो है, अलग कर लो तो हो जाएगा। सवाल पूछा गया था अभी आपकी प्री बोर्ड में, देना था, पूछ रहा था जो सवाल, ठीक है? एमसीक्यू में कहीं से भी सवाल बन सकता है, ठीक है? अच्छा, मैंने कहा मुझे बताइए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, बेटा ये होमोजीनियस है कि नहीं है? होमोजीनियस फंक्शन, हाँ होमोजीनियस है ये? बताइए। एक्स की जगह लैम्डा एक्स डालो, वाई की जगह लैम्डा वाई, क्योंकि देखिए यहां से ऊपर से लैम्डा स्क्वायर मिलेगा और यहां से हाँ, तो यहां से लैम्डा क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, और लैम्डा की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब 0 1 2 3, मतलब सॉरी लैम्डा की जो पावर होगी वो 0 1 2 3 से ही स्टार्ट होगी। तो ये देखो ऊपर डिग्री ऐसे समझो 2 है, नीचे 3 है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो लैम्डा की पावर -1 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। अगर मैं इसमें ऐसे लिख देता तो फिर ये होमोजीनियस हो जाता, समझ रहे हो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे समझते हैं, और इसको करने का एक स्पेशल तरीका है। होमोजीनियस क्या है? कुछ नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल का एक्सटेंशन है। पहले आप v इज इक्वल टू क्या मानते हो? y इज इक्वल टू वी एक्स,
और वो नोट्स पलट लो भाई, नोट्स चलाए हो कि नहीं, बैठ जाते हो आगे गधों की तरह जो है, नसाज करके आ जाते हो कि पता नहीं है, ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अभी तक मारा ही हो, मार के भेज दिया हो, जाओ क्लास में बैठ जाओ, शकल शकल बिगाड़े बैठे हैं जो बिल्कुल। टाइम कितना हो रहा है भाई? ओके, तो हम लोग अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा इसमें देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ कि हाँ यार ये सब आसान मतलब कर सकते हैं, तो बस करने की देरी है बस आप। अगर आपको लग रहा है, क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा जो शॉर्टकट में, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको आपको करना है, देखिए चलिए, तो देखिए बेटा ये आपका 2024 में 1 नंबर में सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा, ठीक है। कह रहा है अब जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जा रहा है, जिसको ये है कि नहीं यार मुझे पेपर अच्छे से करना है यार, एमसीक्यूज को सीरियसली लेना है, केस स्टडीज जो होंगी सबको मुझे बेसिक्स अपनी क्लियर करना है, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक्स अगर जिसको क्लियर होंगे तो सवाल देखते ही क्या कह रहे फटाक से आंसर निकाल सकता हूँ मैं। कौन सा फॉर्म बनेगा ये, कौन सा फॉर्म है? हाँ भाई उठा के ना यही मार दूंगा, बता रहा हूँ, तमीज से बैठा करूँ यहाँ पे, पढ़ते हो ना लिखते हो, दांत निकालते हो, लो सीधा बता रहा हूँ मैं। सवाल लो बस, पढ़ना है ना लिखना है। प्री बोर्ड में 5-5 नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट सबके मैंने देख लिए हैं, सब देख रहा हूँ मैं, ठीक है, शांति से बैठो तुम, मेरे कितने आए, अब बड़े 30 मार्क खाना ही हो तुम, 4-4 5-5 नंबर ला रहे हैं प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, अरे नहीं प्री बोर्ड आता है, प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा बोर्ड में हम फोड़ेंगे बिल्कुल टॉप मोस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाएंगे सीधा, हम क्यों यहाँ पहाड़ी में, बांदा की पहाड़ी में चढ़ेंगे, सीधा माउंट एवरेस्ट जाएंगे ना। तुम ज़्यादा दांत मत निकाला करो, तुम शांति से बैठे रहते हो, ठीक है। बताओ सवाल, डंडा निकाला कि नहीं निकाला तुमने? हाँ निकाला है, ये कहाँ है करना? देखो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो, देखो बेस सेम है, e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हो। वेरिएबल, मैं अभी कोई आपको होमोजीनियस का सवाल दूंगा ही क्यों, जब मैंने अभी थोड़ा रिवीजन, भाई पहले आप वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है वही उसका बता रहा हूँ तरीका। देखिए आप dy बाई ई की पावर y को नीचे ले आओ इधर, और e की पावर x dx यहाँ पे ले जाओ, देखो ध्यान से, e की पावर माइनस वाई dy और e की पावर x dx। बेटा आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने बताया था, अभी एग्जांपल सबसे पहले सेट किया था एक, तो मैंने एक फंक्शन लिया था, उसे डिफरेंशिएट किया था, तो मैंने कहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब कोई इक्वेशन होगी, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, अब मैं क्या करूँ इसको, अरे तो भाई कर दो, लो इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई माइनस में आएगा, अपॉन -1 आएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1 है, अपॉन में -1 आता है, इसमें अपॉन में आएगा -1, तो वही -1 ऊपर कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x, इसमें और कुछ है नहीं है, और प्लस c, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, तो यहां से देखोगे कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा कह रहे हो ना, है? तो कौन सा इसमें सेट होगा?
अरे भाई मेरे, ये बताओ तुम, यहाँ पे सी को तुम्हें वैल्यू पता है क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या? तो ये माइनस सी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट ही तो है सी। यहाँ पर सी को समझना है आपको, कौन सा फिट बैठेगा इसमें, बस यही देखो। सी को लेके आप कहते हो यार ये माइनस सी प्लस सी, भाई मेरे हो सकता है कि उसने सी यहाँ पे लगा दिया हो, इंटीग्रेट तो दोनों साइड कर रहे हो, समझो इस चीज को। ये थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना होगा। हो सकता है सी यहाँ पे लगा दिया हो, या हो सकता है ये फंक्शन पहले लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन ऐसे लिखा हो और e की पावर माइनस वाई सॉरी माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस यहाँ लिखा हो। तो अगर आप इसको यहाँ लाओगे तो बनेगा तो बेटा वही। आप इस चीज को समझना है आप, ये नहीं कि अरे सर माइनस सी आपने गलत पढ़ा दिया, सर ये माइनस सी आ गया है, जबरदस्ती पहले पढ़े हो, ज्ञान दे रहे हो। भाई मेरे इस चीज को समझना है आपको, किसी की वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कौन सा फिट बैठेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही होगा बस, बात आंसर आ गया। कौन सा मेथड है ये? वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान से देखो, नोट कर लो भाई। लिखो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला कर देना यार, ठीक है, ये वाला कर देना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हो सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कर ले जाएंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0 इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कह रहा है इसका सॉल्यूशन बता दो। इसका मतलब वो आपको वो करो बताना, याद रखना। सॉल्यूशन की बात करें इस टाइप से तो जनरली आपको मिलेगा क्या कि वेरिएबल सेपरेबल से निकल सकता है सॉल्यूशन, या तो होमोजीनियस से निकलेगा या तो लीनियर से। लेकिन ये एक नंबर का जो सवाल होगा और वेरिएबल सेपरेबल से ही मोस्टली पूछेगा। एक चीज समझिए, यहाँ से एक नंबर में एमसीक्यूज में या तो यहाँ से ये पूछता है या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आकिफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है? ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स कराऊंगा अभी फिलहाल के लिए। वो कह रहा है इसका आंसर बताना है आप। 4 ऑप्शन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी log x माइनस log y इज इक्वल टू सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। बेटा 2023 में सवाल पूछा गया, देखिए 23 में ये पूछा गया और 24 में अभी इससे पहले कराया था, और दोनों वेरिएबल सेपरेबल के हैं। और जो बच्चे इन सवालों को नहीं अगर करके आएंगे पेपर में तो समझ लो वो गधे होंगे, मूर्ख होंगे। उन्हें जाके गंगा जी में जाके स्नान करके आना चाहिए। अगर उन्होंने कोई पाप किए हैं तो जाके धुल के सब आएँ फिर पेपर दें। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये सब ना अगर कर पाओ तो सीधा जाके कोई गटर अटर हो तो कूद जाओ उस गटर में और फिर वहाँ से क्या तुमने आंसर बताया है, हैं? बी ऑप्शन यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो भाई, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट कर दो। और क्या करोगे भाई, आपको पता है dx x के साथ में है, dy y के साथ में। अब क्या करें उसके आगे, तो आपको पता है dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और यहां से इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस सी। तो लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू सी। तो मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी या ई की पावर सी, ई की पावर सी। तो मैंने कहा अब ऐसा है कि ई की पावर सी तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड हटा दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये एक नया कांस्टेंट आ गया सी, आंसर आएगा सी पार्ट। ध्यान से सुन लो, चमड़ी उधेल दूंगा तुम्हारी, उल्टे किसी ध्यान से बता रहे हो। देखो क्या पहुंच रहा है, कहां तक पहुंचा दिया उसने, हैं? देख लो, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने एंटी लॉग लिया, तो जो नंबर है तो बेस, जो बेस है उसकी खोपड़ी में रख देते हैं सी। तो ई की पावर सी क्या हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? है, ई की पावर सी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? है आगे? यस सर। क्यों? ई की पावर सी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? सर ई वैल्यू 1.2। अरे गधे, यूलर्स कांस्टेंट है 2.4 समथिंग होती है, और 2.4 की पावर कुछ भी हो, चाहे -5 हो चाहे -100 वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो यहां से देखो ई की पावर सी को नया कांस्टेंट दे दिया, दैट इज कैपिटल सी। अब चेक कर लो, क्योंकि भाई ये ई की पावर सी पॉजिटिव वैल्यू, इस वजह से मैंने मॉड हटा दिया। बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये सब सवाल इस समय जेईई मेंस में ऐसे आ रहे हैं। ये इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक नंबर के लिए पूरा कॉन्सेप्ट उसने चेक करवाया। बोर्ड में वो यही जानते हैं कि बच्चे वही अच्छा करेंगे बोर्ड में जो कंपटीशन में की तैयारी